हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी जो नीट की काउंसलिंग है उसका पूरा शेड्यूल आ चुका है। तो बच्चों का जो एक बहुत कॉमन डाउट आता है कि हमारी जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है और जो स्टेट की काउंसलिंग है, इन दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं फटाफट से। देखो, आपके पास एक ऐसा शेड्यूल आया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें ऑल इंडिया और स्टेट कोटा की डेट दे रखी है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी एमसीसी की ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो इन डेट्स पर चलेगी और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग की जो डेट दे रखी है, इनमें मतलब एक डेट आ गई है तो सारे स्टेट इन डेट की ड्यूरेशन में अपनी काउंसलिंग ख़त्म कर लेंगे। मतलब कि जिसकी जैसे कि स्टेट काउंसलिंग में यहाँ देखो देखो ये लास्ट डेट 13 से 22 अगस्त तक का टाइम है राउंड 1 के लिए स्टेट काउंसलिंग के पास। तो 22 अगस्त तक, 22 अगस्त से पहले पहले जो है हर स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये होना चाहिए। तो अब मैनेज कैसे करते हैं दोनों को साथ में, चलो देखते हैं। यहाँ देखो, जो फर्स्ट राउंड है ऑल इंडिया का वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 4 से स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त तक। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट बाय एमसीसी वो 23 है, 23 अगस्त, मतलब वो बाद में होगी। इस वाली लाइन को मत देखो, 17 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको 22 तारीख तक ज्वाइनिंग करने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, अब 22 तारीख तक यहाँ पे ज्वाइनिंग का टाइम है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट कब आ जाएगा? पहली का 22 अगस्त तक आ जाएगा। 22 अगस्त का मतलब है किसी स्टेट में 22 को ही आ रहा है, किसी स्टेट में 21 को आ रहा है, किसी स्टेट में 20 को आ गया। वो स्टेट वेरी कर सकता है, बट 22 तक आ जाना चाहिए। और 22 ही क्या है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पर आप लोग, अगर किसी बच्चे ने दोनों में पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है, लेकिन उसको अब ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड में भी अलॉट हो गया, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि मुझे स्टेट में मिल गया तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पर तो सिंपल ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपके पास फ्री एग्जिट है। क्या है? फ्री एग्जिट है। तो आप ऑल इंडिया वाले काउंसलिंग से जो आपको इंस्टीट्यूट में, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, वहाँ आप एडमिशन ले लो। ठीक है, ले लो। और अगर स्टेट का वेट कर लो, स्टेट में आपको आपके मनपसंद का कोई कॉलेज मिल गया है, तो आप को 22 तारीख के बाद, 23 तारीख के बाद 2-3 दिन का ऑप्शन मिलेगा फ्री एग्जिट करने का, रिज़ाइन देने का। ठीक है, तो अब वहाँ से रिज़ाइन देके, और 28 तक टाइम है स्टेट काउंसलिंग में, 28 तक टाइम है स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन लेने का, इसने स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो अब वहाँ जाके एडमिशन ले लेंगे। तो फर्स्ट राउंड का तो ईजिली मैनेज हो जाता है, क्योंकि फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। अब राउंड 2 में क्या करें? इसके अलावा एक और ऑप्शन है, जो राउंड 2 में मैं एक और ऑप्शन बताऊंगी, वो ऑप्शन का यूज़ आप फर्स्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब राउंड 2 में क्या है, देखो, पहले राउंड जो था, पहले राउंड पूरा 23 अगस्त को ख़त्म हो रहा है ऑल इंडिया का। तो नेक्स्ट डे से ही 24 तारीख से 2 सितंबर तक आपका पूरा प्रोसेस चलेगी। रिजल्ट आ जाएगा 2 सितंबर को सेकंड राउंड का। और स्टेट काउंसलिंग की कब शुरू होगी? 31 अगस्त को शुरू होगी। और कब रिजल्ट आएगा? 8 सितंबर तक। 8 सितंबर से पहले भी आ सकता है, 6, 7, 8, कभी भी किसी भी स्टेट का कभी भी रिजल्ट आ सकता है। 8 सितंबर लास्ट डेट है रिजल्ट आने की स्टेट काउंसलिंग की। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया की जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 8 सितंबर है। अब यहाँ पर, क्योंकि राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है, राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है, राउंड 2 में आप एग्जिट कर सकते हो। मतलब एग्जिट का क्या ऑप्शन है? अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, पर आप स्टेट काउंसलिंग का भी वेट कर रहे हो कि मुझे स्टेट काउंसलिंग में कोई अच्छा मिल गया तो, लेकिन लास्ट डेट तो जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा या 1-2 दिन पहले आएगा, उसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मैच है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, क्योंकि ऑल इंडिया में फ्री एग्जिट नहीं है, यहाँ पर क्या चीज़ है, एग्जिट कर सकते हो, लेकिन जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा था, जैसे कि जो 10,000 आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से ज्वाइन करने के बाद इसको लीव करेंगे तो। ठीक है, इसी तरीके से राउंड 3 का होगा। ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटा से आपको राउंड 3 में कोई सीट अलॉट होती है, तो साफ साफ एमसीसी के प्रोस्पेक्टस में कहा गया है कि आपको वो मैंडेटली ज्वाइन करना ही करना है जो अलॉट हुआ है। नहीं करोगे तो आपका सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो जाएगा ही जाएगा, प्लस आप आगे किसी भी राउंड, फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फर्दर राउंड मतलब कि स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, और बाद में जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड स्टेट का और जो हमारा ऑल इंडिया का होता है वो बराबर डेट्स पर ही आ जाता है, क्योंकि जो बिल्कुल कोर्स स्टार्ट होती है वो 8 सितंबर जैसे इसकी लास्ट डेट दे रखी है। ठीक है,
अब राउंड 3 की बात करें तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो एमसीसी के ब्रोशर में साफ-साफ कहा गया है कि आप लोगों को मैंडेटली जॉइन करना है। मिलने के बाद अगर आप जॉइन नहीं कर रहे हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा, आपने रिपोर्ट नहीं करा, और आप आगे फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है? अगर स्टेट की राउंड 3 काउंसलिंग में आपका कहीं न कहीं नाम है, या राउंड 3 ऑल इंडिया वाले में राउंड 3 की काउंसलिंग में कहीं न कहीं नाम आपका आ चुका है कि इस नाम के बच्चे को एक कॉलेज अलॉट हो गया, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से हो, तब भी आप, चाहे आप जॉइन करो ना करो, आपके एक तो पैसे तो जाएँगे जाएँगे, पर आप स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है? ये एक चीज़ है। और स्टे वैकेंसी राउंड धीरे-धीरे डेट ऐसे मैच कर देते हैं ये लोग कि जो स्टे वैकेंसी राउंड और स्टेट काउंसलिंग राउंड है, उनकी जो डेट ऑफ जॉइनिंग है वो बराबर पे पहुँच जाती है। ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा करना ही नहीं है, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते अगर आपको राउंड 3 मिल गया है। तो ये होता है लास्ट डेट ऑफ जॉइनिंग, जैसे इसकी 10 अगस्त दे रखी है स्टे वैकेंसी राउंड की। और 8 सितंबर से बोल रखा है कि जो आपका सेशन है, आपकी क्लासेस हैं, वो 8 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो जो इस तरह आप लोग ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है नीट काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी कोर्स से, एम्स, जिपमर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। उस पर आगे या तो ज़्यादा बड़ा डाउट होगा तो वीडियो हो जाएगी, नहीं तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।